लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल है बिहार और झारखंड में भी, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा कई सीटों पर नहीं हुई है। दोनों ही राज्यों में इसे लेकर भी उहापोह की स्थिति है, क्योंकि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री कई बार बिहार का भी दौरा कर चुके हैं। झारखंड में भी अपने अपने तरीके से यहाँ के एनडीए प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, ना तो कहीं जमीनी स्तर पर चुनावी हलचल नजर आ रही है जिसे ये माना जाए कि चुनाव प्रचार में अब ये पार्टियां जुट गई हैं। ऐसे में झारखंड की एक सीट है गांडे, जहां उपचुनाव होना है, जिसे सरफराज अहमद ने खाली किया था और वो सीट खाली कराई गई थी कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़वाने के लिए। लेकिन अब तक इस सीट पर प्रत्याशी कौन होगा इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये तय मानकर चला जा रहा है कि कल्पना सोरेन ही इस सीट से जेएमएम की कैंडिडेट होंगी, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही लगातार इस सीट में चुनाव की मांग जेएमएम कर रही थी और अब लोकसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव होंगे। और जिस तरह से कल्पना सोरेन अब लगातार तैयारियां कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, गिरिडीह और गांडे का जब दौरा हो रहा है तो ये मानकर चला जा रहा है कि कल्पना सोरेन ही यहां से उपचुनाव के लिए कैंडिडेट होंगी, क्योंकि कोई और चेहरा यहां इंडिया गठबंधन की तरफ से, जेएमएम या कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब तक पार्टी ने उनके नाम की घोषणा नहीं की है। क्या वजह है उनके नाम की अब तक घोषणा नहीं की गई? क्या वजह है कि कुछ सीटों को अब तक रोका गया और वहां पर घोषणा नहीं की गई है? हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी करिश्मा, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। करिश्मा, ये बड़ी हैरानी होती है कि जब एनडीए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लगातार प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं, पड़ोसी राज्य बिहार में चुनावी सभा करने के लिए, झारखंड में तमाम कैंडिडेट की घोषणा हो गई, वो अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, इंडिया गठबंधन क्यों पीछे है? उपचुनाव की बात करें गांडे सीट पर तो यहां पर भी पत्ते नहीं खोले जा रहे, जबकि ये तय माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन ही होंगी। जी आसिया, आपने सही कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी की नाम की घोषणा हुई है। और अगर झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो ने सिर्फ 2 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं, यानी कि दुमका और गिरिडीह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्या इंडिया गठबंधन की ओर से फिर से एक बार मंथन किया जा रहा है? क्योंकि आपने सही कहा कि एनडीए की ओर से तमाम जो एनडीए के प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अब तक प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, ना ही वो जनता से मुखातिब हो रहे हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों अब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आला कमान मंथन कर रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि रांची में सबसे पहले सूची में रांची भी शामिल होगा और रांची में प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जब से राम टहल चौधरी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं कई लोगों का जो नाम है वो रांची से सामने आ रहा है। अब बन्ना गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है। और बन्ना गुप्ता की ओर से एक बयान भी दिया गया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर पार्टी की ओर से अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, पार्टी की ओर से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो जरूर चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे। इसके साथ ही सुबोधकांत सहाय की बात करेंगे तो लगातार सुबोधकांत सहाय का रांची से नाम सामने आ रहा था, क्योंकि सुबोधकांत सहाय ने पहले ही कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और ऐसे में वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब से राम टहल चौधरी की एंट्री हुई है तब से कई लोग रेस में हैं और हाल ही के दिनों में सुबोधकांत सहाय ने एक बड़ा बयान दिया। आसिया, उनका यही कहना है, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है रांची से तो वो पार्टी छोड़ देंगे, यानी कि कांग्रेस छोड़ देंगे। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि वो उनका आखिरी चुनाव है तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का पेच कहां फंस रहा है? क्या कांग्रेस चतरा के लिए इंतजार कर रही है? क्योंकि पहले कांग्रेस लगातार पलामू के लिए दावा कर रही थी। कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस पलामू से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन राजद की ओर से ममता भूया को जब से चुनावी मैदान में उतारा गया है तब से कह सकते हैं कि चतरा में पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर कैंडिडेट जो है उस तरीके से नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। अगर झामुमो की बात करेंगे आसिया, तो गिरिडीह और दुमका से जरूर प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब सवाल ये उठता है कि राजमहल से कौन, क्योंकि विजय हांसदा का जरूर नाम सामने आ रहा है, वो सांसद भी है और ऐसे में लगातार मंथन जो है झामुमो की ओर से की जा रही है। इस बीच आपने सही कहा कि झामुमो की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि गांडे सीट पर उपचुनाव हो। जब से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से यही मांग झामुमो की ओर से की जा रही थी कि उपचुनाव हो। अब देखिए,
ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन को झामुमो जो है वो चुनावी मैदान में उतार सकता है, लेकिन अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीएम हाउस में जिस दिन विधायक दल की बैठक रखी गई थी उस दिन ये सहमति जरूर बनी है कि कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, और यही वजह है कि लगातार कल्पना सोरेन कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रही हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर झामुमो के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। इसके साथ आज वो गांडे गई हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं से वो पहले मुलाकात करेंगी, वहां पर उनका नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगी कि आखिर वहां के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन तो क्या करिश्मा ये माना जाए कि अभी फिलहाल गांडे में जब कल्पना सोरेन जा रही वहां के कार्यकर्ताओं से मिलने, तो वहां के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगी पहले, या फिर ये देखेंगी, कंफर्म हो लेंगे कि ये सीट पक्की है या नहीं, इस सीट पर जीत मिलेगी या नहीं, उसके बाद पार्टी कोई निर्णय लेगी, या फिर ये माना जाए कि अभी भी सोरेन परिवार में कोई उहापोह की स्थिति है। सीता सोरेन ने तो बगावत कर दी, बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसंत सोरेन क्या इस बात से नाराज है? क्या पार्टी के लोग तैयार हैं कल्पना सोरेन के नाम पर? कई ऐसी बातें हैं करिश्मा, क्या अंदर खाने चल रहा है? जी देखिए, अगर झामुमो की बात करेंगे तो इससे पहले भी कल्पना सोरेन का नाम जरूर सामने आ रहा था, लेकिन हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। उनका कहना था कि झामुमो के अंदर अंतरकलह जो है सबके सामने आ रही है, और जिस तरीके से कल्पना सोरेन को लगातार हाइप मिल रहा है, यानी कि झामुमो लगातार कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो जरूर आने वाले समय में टूट जो है सोरेन परिवार में देखने को मिलेगा। अब देखिए, बसंत सोरेन की बात करें या सीता सोरेन की, सीता सोरेन तो अब बीजेपी का दामन थाम ली है और अब वो प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कल्पना सोरेन आगे बढ़ती हैं या फिर उन्हें झामुमो की ओर से टिकट मिलता है, अगर वो गांडे विधानसभा सीट पर किस्मत आजमाएंगी, तो सबसे पहले वो अपने टास्क को कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। पहले वहां पर नब्ज टटोलने की कोशिश करिए कि वहां के कार्यकर्ता क्या समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो गांडे को एकदम सेफ सीट मानकर चल रहा है, और ऐसे में कह सकते हैं कि अब कल्पना सोरेन पूरे तरीके से सक्रिय राजनीति में एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आखिर किस तरीके से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना है। अगर उन्हें राजनीति में पूरे तरीके से एंट्री लेना है तो पहले उन्हें कार्यकर्ताओं के दिल से गुजरना होगा, और यही वजह है कि लगातार वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। जब राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय वो पहुंची थी, तो सबसे पहला उन्होंने एक टास्क कंप्लीट किया था कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करना। कार्यकर्ताओं से पहले वो जिला अध्यक्ष से बात कर रही थी और उनसे जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उनके जिले में झामुमो को लेकर या फिर कल्पना सोरेन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए 21 अप्रैल को जिस तरीके से एक महारैली यानी कि न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन झामुमो की ओर से किया जा रहा है, तो इसमें कल्पना सोरेन पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, और कह सकते हैं पूरा कमान जो है कल्पना सोरेन ने संभाल रखा है, क्योंकि झामुमो की ओर से एक बड़ी रैली जो है वो निकली जानी है, और ऐसे में कल्पना सोरेन भी चाहती है कि ये जो महारैली है वो सफल हो, जिस वजह से लगातार वो बैठक कर रही हैं, चाहे वो गिरिडीह की बात हो, दुमका की बात हो, और आज जब वो गांडे पहुंची है तो जरूर 21 अप्रैल को लेकर एक मंथन किया जाएगा, एक रणनीति बनाई जाएगी, और उस रणनीति के तहत कल्पना सोरेन चाहेंगी कि तमाम जो कार्य है वो हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे जो है वो 21 अप्रैल को रांची पहुंचेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कई ऐसे दिग्गज नेता है वो 21 अप्रैल को रांची पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो झामुमो की ओर से या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से दी जाएगी कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर कई जो सवाल है वो उठते हैं। एनडीए की ओर से लगातार आरोप लगाया जाता है कि इंडिया गठबंधन में कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं मिल रहे, कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं है, जिस वजह से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक मैसेज दी जाएगी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है वो इंटैक्ट है और आने वाले समय में वो एक साथ ही रहेंगे। तो कह सकते हैं आसिया की पूरे तरीके से कल्पना सोरेन कमान संभाल रखी हैं, और यही वजह है कि हर जगह हर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रही हैं और उनसे जानने व समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर झामुमो के साथ साथ कल्पना सोरेन को लेकर आखिर लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं। वाकई तो काफ़ी फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है पार्टी की तरफ से भी, और चूंकि 21 तारीख को गुलान रैली है और इसे लेकर भी क्या करिश्मा दोनों ही पार्टियां नहीं चाह रही कांग्रेस और जेएमएम की किसी तरह का कोई विवाद हो उम्मीदवारी को लेकर, इसलिए यह मामला भी ठंडे बस्ते में रखा गया है, या फिर फेस्टिवल को देखते हुए मामला ठंडे बस्ते में रखा गया है, उसके बाद नाम की घोषणा होगी? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि फेस्टिवल को देखते हुए फिलहाल उसे होल्ड में रखा गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हो या फिर झामुमो 1 से 2 दिनों के अंदर
प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है, क्योंकि ईद है, इसके साथ ही सरहुल है, तमाम चीजों को कांग्रेस या झामुमो देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जब चीजें जो है वो स्थिर हो जाए, यानी कि अब देखिए फेस्टिवल मोड में तमाम जो लोग हैं वो जा चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस हो या फिर झामुमो होल्ड पर रख दिया है प्रत्याशी को, और ये भी माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। अगर हम लोग झामुमो की बात करेंगे तो झामुमो इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा जरूर हो गई है। 3 सीट अभी भी बाकी है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर और राजमहल है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग शामिल है, और जो सीट अभी तक जो सीट पर प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं हुई है उसमें रांची भी शामिल है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आला कमान के समक्ष तमाम जो समस्या है उसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के प्रभारी जी.ए. मीर उनके समक्ष समस्या को रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से जितने भी कैंडिडेट है वो प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन के जितने भी कैंडिडेट है जिनकी नाम की घोषणा नहीं हुई है, जो रेस में है, अब तक वो लोग जनता से नहीं जुड़ पाए। हालांकि इसको लेकर आसिया, हमने हाल ही के दिनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की थी। मैंने उनसे पूछा था कि एनडीए की ओर से जितने भी कैंडिडेट है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, तो राजेश ठाकुर ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू, जब चुनाव आता है तभी वो लोग जनता से मुलाकात करते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, लेकिन कांग्रेस और झामुमो चुनाव से पहले भी जनता से कनेक्टेड रहते हैं और चुनाव के बाद भी जनता से कनेक्टेड रहते हैं। चुनाव एक विषय नहीं है कि वो लोग जनता से मुखातिब होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, ये तो सिर्फ एक बहाना है करिश्मा। क्या लगता है कांग्रेस से ये लग रहा है कांग्रेस को कि जीत उनके लिए कटोरी में रखी है और वो बस क्षेत्र में जाएंगे और उसे उठाकर ले आएंगे? कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, जो अमूमन हर चुनाव में नजर आती है। पहले से तैयारियां रहती है, कार्यकर्ता तैयार होते हैं, बूथ लेवल पर बैठक होती है, लेकिन ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही। जी, ये एक रीजन हो सकता है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि कांग्रेस जहां जहां प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी, जहां जहां जो सीट इस बार कांग्रेस को मिला है या फिर झामुमो को मिला है, शायद ओवर कॉन्फिडेंट में है इस बार कांग्रेस या झामुमो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर देर से ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे तो शायद कांग्रेस और झामुमो के हाथ में जीत आएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं आसिया, क्योंकि आसान नहीं रहने वाला है। अगर ऐसा कदम तो कई बार घातक भी होता है करिश्मा। ये तो है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आप अब तक चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, एनडीए की तरफ से लगातार रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं और झारखंड में कोई हलचल इंडिया गठबंधन की नजर नहीं आ रही। तो क्या लगता है इतना आसान होगा? क्या थाली में पेश करके जीत इन्हें मिल जाएगी? क्यों आखिर इतना पहले से सुस्त रवैया, या फिर ये मान चुकी है कि हमें नहीं जीतना है ये पार्टियां? जी आसिया, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीजन है कांग्रेस का कि वो कहा जाता है ना, कहावत, एक अनार 100 बीमार। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कांग्रेस के साथ। अगर 4 सीटों पर अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है तो वहां सीट पर 3 से 4 जो प्रत्याशी है वो रेस में है। 3 से 4 लोग जो है लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलना चाहिए, और यही वजह है कि कांग्रेस तमाम चीजों को होल्ड पर रख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले मंथन करने की जरूरत है। देखिए धनबाद में मैं एग्जाम्पल देती हूँ आसिया, कि धनबाद में आपने देखा होगा कि ददई दुबे लगातार दावा कर रहे हैं, इसके साथ ही अनुपमा सिंह जो है लगातार दावा कर रही है, इसके साथ कुमार गौरव भी दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर कांग्रेस किसे आगे करेगी। और देखिए, अगर आपने सही कहा कि एनडीए की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और झामुमो की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें जनता से मुखातिब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले हम जनता से मुखातिब हो गए। या फिर झामुमो या कांग्रेस पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है ये सोचकर कि जीत तो तय है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। आसिया, आपने 2019 का देखा होगा, 2019 का परिणाम 12 जो लोकसभा सीट है वो एनडीए के खाते में थी, एक मात्र जो सीट था वो कांग्रेस के हाथों मिली थी और झामुमो के हाथ में सिर्फ 1 सीट। तो कह सकते हैं कि दावा तो लगातार कांग्रेस और झामुमो की ओर से किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार जीत हासिल करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर झामुमो या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जनता से कब मुलाकात करेंगे। जितना लेट लतीफ हो रहा है उतनी ही परेशानी जो है वो कांग्रेस और झामुमो में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है
है कि हम लोगों ने खाका तैयार कर लिया है, हम लोगों ने रणनीति बना ली है और रणनीति के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों की ओर से क्या रणनीति ऐसी बनाई गई है कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है। जी, तो वही ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कहीं ये कांग्रेस की नैया ना डुबा दे या इंडिया गठबंधन की नैया ना डुबा दे। झारखंड में लगातार ये मांग की जा रही है और बीजेपी भी इसे लेकर निशाने पर ले रही है। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने भी ये कह दिया कि अब एक इश्तहार चिपकाए अपने कैंडिडेट का, क्योंकि वहां पर भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ने घोषणा नहीं की है। राजद आगे बढ़कर कई सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। ऐसे में करिश्मा, ये माना जाए कि अंदर खाने सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है। जो देखिए, कांग्रेस की ओर से दावा अगर किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। अगर ऑल इज वेल रहता इंडिया गठबंधन में तो शायद प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाती, जिस तरीके से एनडीए की ओर से की गई है। बिहार में जिस तरीके से चीजें जो है वो देखने को मिली, पप्पू यादव की जो पार्टी है वो कांग्रेस में विलय करती है और यही कहा जाता है कि पूर्णिया से पप्पू यादव को ही टिकट मिलेगा, कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे ये खबरें सामने आई कि बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट मिल गया है, राजद से वो चुनाव लड़ेंगी। तो कह सकते हैं बिल्कुल वैसा ही झारखंड में देखने को मिल रहा है। आसिया, झारखंड में कांग्रेस पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। पहले कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस जो है पलामू से ही चुनाव लड़ना चाहती है। उसके बाद जब पलामू में राजद की प्रत्याशी ममता भूया को टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस उसके बाद कांग्रेस अचानक से पलट जाती है। फिर कांग्रेस का कहना होता है कि कांग्रेस चतरा से चुनाव लड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में क्या राजद के ही प्रत्याशी चतरा में होंगे या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी चतरा में होंगे, क्योंकि राजद लगातार दावा कर रहा है कि राजद 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा। अब देखिए, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस 7 से 6 नहीं आएगी, यानी कि कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर चीजें सब कुछ ठीक है तो प्रत्याशी की नाम की घोषणा में इतनी देरी क्यों? अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है तो इतनी देरी क्यों? कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और झामुमो से बातचीत करेंगे तो उनका यही कहना होता है कि बीजेपी हो या फिर आजसू हड़बड़ी में प्रत्याशी की नाम की घोषणा की है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी लगातार दिया है कि पहले तो सुनील सोरेन को आगे किया गया था, उसके बाद सीता सोरेन को आगे किया गया, सुनील सोरेन को पीछे लिया गया। तो एक एग्जाम्पल लगातार जो है झामुमो और कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर प्रत्याशी की नाम की घोषणा कब होगी? अब देखिए, अगर हम लोग झामुमो की बात करेंगे तो हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि झामुमो के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका यही कहना था कि पहले मंथन किया जाएगा, हम लोग हड़बड़ी से चीजें थोड़ी खराब करेंगे। पहले हम लोगों के सामने जितने भी प्रत्याशी या फिर जितने लोग रेस में उनका नाम सामने आ रहा है उसके बाद ही हम लोग मंथन करेंगे और इस बार जीत सुनिश्चित करने के बाद ही हम लोग प्रत्याशी को फील्ड में उतारेंगे। तो कह सकते हैं सभी लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी जो है जमकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कैंडिडेट ही नहीं है इंडिया गठबंधन के पास और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन फिर से मंथन कर रही है। इंडिया गठबंधन लगातार चीजों को देख रही है और कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर रही है। गांडे सीट पर अगर बात करें करिश्मा, तो यहाँ पर किस तरह की टक्कर होगी? कल्पना सोरेन अगर यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जो तैयारियां नजर आ रही हैं यहाँ पर, अगर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, दौरे कर रही हैं, तो ये माना जाए कि चुनाव वही लड़ेंगी। उनके अपोजिट बीजेपी ने दिलीप वर्मा को खड़ा किया है। तो ये कितनी दिलचस्प फाइट होगी या फिर एक तरफा मुकाबला दिख रहा है? जो देखिए, जेएमएम गांडे सीट को एकदम सेफ सीट मानकर चल रही है क्योंकि सरफराज अहमद ने वहां से इस्तीफा दिया था और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन जब चुनावी मैदान में उतरेंगी तो वो जीत हासिल करेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब गिरिडीह पहुंची थी कल्पना सोरेन पहली बार, जब वो सक्रिय राजनीति में एंट्री की थी और पहली बार सभा को संबोधित की थी, उस वक्त सरफराज अहमद, फिलहाल वो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका पूरा सहयोग रहेगा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन जीत हासिल करे। हाल ही के दिनों में जब वो राज्यसभा सांसद बने थे तब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया था कि मैं तो जरूर राज्यसभा सांसद बन जाऊंगा लेकिन कल्पना सोरेन को गांडे से जीत दिलाकर ही रहूंगा। उन्होंने ये बात कही थी और साथ ही उनका ये भी कहना था कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है लेकिन कल्पना सोरेन उनकी आवाज बन रही है और कल्पना सोरेन बखूबी से जानती है कि कैसे आगे बढ़ना है। हालांकि दिलीप वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी है तो जीत माफ कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आसानी से चीजें जो है वो निकल जाएंगी। वहां पर फाइट होगा क्योंकि कल्पना सोरेन अगर एक तरफ होंगी, दिलीप
दिलीप वर्मा एक तरफ होंगे तो बीजेपी भी पूरे तरीके से तैयार है और दिलीप वर्मा को पहले ही प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार लिया गया है। और कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो जरूर नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि सीएम हाउस में जिस दिन बैठक रखी गई थी उस दिन यही कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन ही गांडे विधानसभा सीट में जो उपचुनाव होना है वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब तक आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं हो पाई है। ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर आधिकारिक घोषणा कब होगी। अगर कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतर रही हैं, अगर उन्हें पूरे तरीके से ये पता है कि वही कैंडिडेट है, तो यही वजह है शायद कि कल्पना सोरेन कार्यकर्ताओं से मुखातिब भी हो रही हैं। अब आज जिस तरीके से वो गांडे पहुंची है, वहां के लोगों से बातचीत करेंगी, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर वहां फाइट कैसा होने वाला है। क्योंकि सरफराज अहमद ने इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि वो कल्पना सोरेन को ही चुनावी मैदान में उतारेंगे और उन्हें ही जीत हासिल करवाएंगे। अब देखिए, आज जब वो सभा को संबोधित करेंगी तो उस वक्त भी राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद उनके साथ रहेंगे, विधायक सुदीप कुमार सोनू उनके साथ रहेंगे, इसके साथ ही झामुमो के जितने भी दिग्गज नेता है वो उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जो है तैयार है जो उपचुनाव होने वाला है गांडे सीट पर। अब देखिए, आने वाले समय में ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि आखिर कल्पना सोरेन किस तरीके से आगे जो है कदम रखती हैं, क्योंकि उनका यही कहना है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, जब वो जेएमएम के कैंप कार्यालय पहुंची थी, तब मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि जब परिणाम सबके सामने आएंगे तब चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। यानी कि वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आई है गांडे उपचुनाव सीट को लेकर। इस बीच लगता है करिश्मा की कल्पना सोरेन पूरी तरह से पार्टी की कमान अपने हाथों पर लेती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बैठकों में वो शामिल हो रही हैं, उलगुलान रैली की अगुवाई करती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये जेएमएम ने मान लिया है कि अब हेमंत सोरेन जेल में है तो कल्पना सोरेन उनकी जगह है, क्योंकि सीएम है चंपाई सोरेन, तो वो उतना ज्यादा अगुवाई करते हुए अपने पार्टी की नजर नहीं आ रहे जितना कि कल्पना सोरेन दिख रही है। जी, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा था कि जरूर हेमंत सोरेन जेल में है, लेकिन आवाज जो है वो कल्पना सोरेन बनेगी, तो इसी से ये साबित हो जाता है कि अब कल्पना सोरेन ने पूरे तरीके से कमान जो है वो संभाल लिया है। क्योंकि 21 अप्रैल को जो महारैली होने वाली है, उलगुलान महारैली, उसकी अध्यक्षता खुद यहाँ पर कल्पना सोरेन कर रही हैं और लगातार जनता के साथ साथ वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि झामुमो की ओर से अब एक नया फेस जो है, एक नया चेहरा जो है वो लोगों को मिल चुका है। क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल था कि हेमंत सोरेन के बाद एक नया चेहरा कौन होगा और एक बड़ा चेहरा कौन होगा। तो अब कल्पना सोरेन उभर कर लोगों के सामने आई है, तो कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने पूरे रणनीति के तहत, या फिर कह सकते हैं पूरा रणनीति जो है वो कल्पना सोरेन बना चुकी है कि आखिर आगे कैसे जाना है। अगर 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता, कई दिग्गज चेहरे जो है वो रांची पहुंचेंगे, तो कल्पना सोरेन उसको भी लेकर तैयार है। क्योंकि दिल्ली और मुंबई में आपने देखा होगा आसिया कि दिल्ली और मुंबई जब कल्पना सोरेन पहुंची थी तब सभा को उन्होंने संबोधित किया था। यानी कि कई इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, लेकिन कल्पना सोरेन को वो मौका मिला कि वो मंच साझा करे, यानी कि वो सभा को संबोधित करे। और यही वजह है कि वहां पर जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने ये कहा कि बीजेपी के षड्यंत्र के तहत उनके पति हेमंत सोरेन जेल में हैं, लेकिन उनकी आवाज वो बनना चाहती हैं और झारखंड वासियों को ये बताना चाहती है कि आखिर झारखंड राज्य में या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी किस तरीके से षड्यंत्र रचाकर सरकार को अस्थिर करने में लगी है। तो उन्होंने वहां पर जो बातों का जिक्र किया था, बिल्कुल वैसे ही बातें उन्होंने मुंबई में भी किया। अब झारखंड में जो महारैली निकाली जानी है झामुमो की ओर से, हालांकि इसे इंडिया गठबंधन की रैली भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन के भी कई दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर भी वो सभा को संबोधित करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो एक बार फिर से उसी तरीके से अपनी जो बात है वो जनता के समक्ष रखेंगी, क्योंकि अगर दिल्ली और मुंबई की बात करेंगे तो झारखंड वासियों को उन्होंने संदेश जरूर दिया, लेकिन उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर झारखंड में इस तरीके का महारैली जो है वो झामुमो की ओर से निकाली जा रही है, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से भी वो झारखंड वासियों को वही संदेश दे जो वो दिल्ली और मुंबई में दी थी। चलिए, तो कोशिश हो रही है कि पार्टी की कमान अपने हाथ में ले कल्पना सोरेन जब तक हेमंत सोरेन जेल में है और पार्टी उसी तरह से काम करे जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में करती रही थी। अब इन सब के बीच क्या परिवार के जो सदस्य हैं, हालांकि जो बसंत सोरेन ने बयान दिया था कि चुनाव में रिश्ते नहीं होते जब आप चुनावी मैदान में होते हैं, तो क्या अंदर सब कुछ ठीक ठाक है सोरेन परिवार में, ठीक रहेगा? क्योंकि कल्पना सोरेन के हाथों में कमान जाना क्या सबको बर्दाश्त होगा? और पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं क्या वो इसे स्वीकार करते
करते हैं। इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण है गांडे उपचुनाव, जिस पर अब तक जेएमएम ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। तो क्या वो चेहरा कल्पना सोरेन ही है, क्योंकि तैयारियां उनकी ही नजर आ रही है, कोई और नाम गांडे उपचुनाव के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो क्या वजह है कि अब तक देर की जा रही है, अब तक घोषणा नहीं की जा रही है? क्या त्योहारों तक का इंतजार करना होगा और ये इंतजार कहीं और लंबा होता है तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। और लगातार वो खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।